नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बजट के क्वेश्चन। आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो 2024-25 का जो बजट है ना, वो बजट आ चुका है। अब देखिए 2024-25 का बजट आ चुका है। पार्ट 1 इसका हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल से जो था वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट 2 जो है आज हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। पार्ट 1 देख लेना, तभी पार्ट 2 जो है वो आपको अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बजट स्टार्टिंग से जो है हमने डिस्कस किया है। अभी कुछ क्वेश्चंस सेकंड पार्ट में डिस्कस होंगे, कुछ थर्ड पार्ट में भी जो है वो डिस्कस होंगे। और ये ध्यान रखेंगे 2024-25 का जो है वो बजट है। कुछ बच्चों को डाउट था यहाँ पर कि 2023-24 का है, नहीं, ये 2024-25 का है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट हिमाचल प्रदेश हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बोलते हैं कि 2024-25 के बजट के अनुसार हिमाचल प्रदेश को कृषि क्षेत्र में कितनी राशि जो है प्रस्तावित हुई है। तो देखो हिमाचल प्रदेश का जो 2024-25 का बजट आया है, उसमें अगर हम बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र में कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है, तो कृषि क्षेत्र में जो है वो 582 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 582 अकेला जो है वो कृषि क्षेत्र का यहाँ पर एलोकेशन है। अगर हम बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो वो अलग अलग सेक्टर्स हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक दो सेक्टर बीच में भी जो है वो डिस्कस होंगे। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र हो गया, उसमें 2457 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। और 2457 करोड़ रुपया के अलावा जो है शिक्षा का क्षेत्र हो गया, जिसमें 9890 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। इनको हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ से इतना ही जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पर काउ पर मंथ फॉर डिपेंडेंट काउज इन द प्राइवेट गौशाला। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो बजट आया है, इसमें सरकार के द्वारा जो है वो जो निजी गौशालाएं हैं, यानी कि प्राइवेट जो गौशालाएं हैं, उनमें जो आश्रित गायें हैं, उनको प्रति माह प्रति गाय कितना रुपया देने की जो है वो सरकार ने घोषणा की है। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट गौशालाएं होती हैं, उनमें जितनी भी गायें होती हैं, उन प्रत्येक गाय के खर्चे के लिए प्रति माह खर्चा दिया जाता है। जैसे कि अगर उसमें 10 गायें हैं तो हर एक गाय का जो है वो अपना अपना खर्चा होगा। जैसे कि एक गाय को पहले 700 रुपया जो था वो मिलता था, परंतु इस बार के बजट में ये 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपया जो है वो कर दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर गाय पर माह जो है वो कितना खर्चा दिया जाता है। तो 1200 रुपया दिया जाता है। पहले कितना दिया जाता था जी? पहले 700 रुपया दिया जाता था। अब सरकार ने बजट में जो है वो 1200 रुपया देने की घोषणा जो है वो की है। अब देखो गाय की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियां भी होती हैं। आप ध्यान रखें कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो भेड़ बकरियों का पालक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और कितनी भेड़ें हिमाचल प्रदेश में हैं और कितनी बकरियां हिमाचल प्रदेश में, कितनी शीप हिमाचल प्रदेश में है और कितनी गोट हिमाचल प्रदेश में है। एक डाटा के अनुसार जो है वो 8 लाख शीप यानी कि 8 लाख भेड़ें जो है वो हैं, और गोट की अगर हम बात करते हैं तो 11 लाख जो है ये है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। 8 लाख यहाँ पर भेड़ें हैं, 11 लाख यहाँ पर बकरियां हैं, ये आप ध्यान रखें। ये भी एक डाटा दिया गया था। सरकार ने जो है वो भेड़ और बकरी पालक हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो है कोई योजना भी लॉन्च की है। तो उस योजना का क्या नाम है? उसका योजना का नाम है भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, ठीक है जी। तो भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है वो 10 करोड़ रुपया स्पेंड करने के लिए जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है 700 से 12 करोड़ रुपया जो है वो प्राइवेट गौशाला में पर गौ पर मंथ जो है वो बढ़ा दिया गया है। आगे बोलते हैं अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लाइज किया जाएगा। वो कहाँ पर जो है वो किया जाएगा? अब देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही गई है। ये कहाँ पर किया जाएगा स्थापित? ये बसल में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बसल में स्थापित किया जाएगा। अब ये बसल जो है वो पड़ता कहाँ पर है? पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये बसल जो है वो कहाँ पर, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पर स्थापित किया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और कितनी कॉस्ट इसके लिए रखी गई है? 44 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कुछ और क्वेश्चंस भी हमने पढ़े हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पर कार्प फिश फार्म जो है वो होगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा? तो वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थापित करने की बात कही गई है। कार्प फिश का ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। सेंटर ऑफ एजुकेशन, एक हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन भी पढ़ा था।
ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन है, ये कांडाघाट में जो है वो स्थापित किया जाएगा। पार्ट 1 में ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, ये आप ध्यान रखें, कोई नए क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे। और एक हमने ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने कार्प फिश का पढ़ा था, एक दिव्यांगजन के लिए पढ़ा था, एक हमने जो है वो यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पढ़ लिया। और बस ये काफ़ी हो गए 3 आपके लिए जानना। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट हिमाचल प्रदेश हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जा रही है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होगा, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर होगा। हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है जी। बागवानी इसको हिंदी में जो है वो कहेंगे। अब हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है वो भी ध्यान रखना है आपने। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो यहाँ पर 531 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इन सेक्टर्स को साथ में जोड़कर भी जो है वो देखा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 582 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 531 रुपया जो है वो एलोकेट किया गया। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ना पूछे, एग्जामिनर घुमाकर क्वेश्चन पूछते, वो पूछ ले कि कृषि और बागवानी को कितना रुपया दिया गया है। तो कृषि और बागवानी को जो है वो कितना रुपया दिया गया है, इसको 113 करोड़ रुपया जो है 1113 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। इन दोनों का अगर एक साथ पूछ लिया गया तो 1113 करोड़ रुपया दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सामाजिक सुरक्षा बताया था, सोशल सिक्योरिटी, जिसमें 2457 करोड़ रुपया जो है वो लोकेट किया गया है। हमने एजुकेशन सेक्टर पढ़ा जिसमें 9890 करोड़ रुपया जो है वो लोकेट किया गया है। ठीक है जी, ये 3 सेक्टर हो गए अगर आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को कंबाइन कर देते हैं। तो इनका अब आप ध्यान रखें कि कितना एलोकेशन जो है वो यहाँ पर रही है। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं क्या यहाँ पर, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट विल बी मेड मैंडेटरी टू इंस्टॉल सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इन न्यू बिल्डिंग्स। तो बोलते हैं कि कौन से नगर निगम में जो है वो नई इमारतों में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एमसीज हैं हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उनमें से कुछ एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी हैं जहां पर ये कंपलसरी या फिर मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि जो नई बिल्डिंग्स बनेंगी उनमें सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है वो कंपलसरी होगा ही होगा। तो ये कौन सी हैं? तो ये सोलन है, पालमपुर है और धर्मशाला है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो है वो इसमें आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोलर हीटर जो है वो छतों पर लगते हैं और यहाँ से पानी गर्म रहता है, तो बिजली की बचत यहाँ से हो पाएगी। दूसरा, सरकार ने क्या कहा है, यहाँ पर हमने ना लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने सोलर पावर प्रोजेक्ट जो था वो डिस्कस किए थे। सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है हमारे पास वो 32 मेगावाट का है, वो पेखुबेला में जो है वो स्थित है और दिसंबर 2023 तक, 2 दिसंबर 2023 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। इसको कमीशन कर दिया जाएगा मार्च 2024 तक। एक अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये 10 मेगावाट का है और ऊना में जो है वो स्थित है और 2024 के जून तक जो है वो इसको कमीशन जो है वो कर दिया जाएगा। हमने भंजल जो कि ऊना में पड़ता है, भंजल सोलर पावर प्रोजेक्ट पड़ा था जो कि 5 मेगावाट का है, इसको सितंबर 2024 तक जो है वो कमीशन कर दिया जाएगा। तो ये आप 3-4 जो सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किए उनको भी साथ में जोड़ लेना, क्योंकि ये सोलर पावर प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में तो डिस्कस किए ही थे, वहाँ पर तो रिटर्न में डिस्कस हुए थे, वो आपको पीडीएफ भी मिल गई है टेलीग्राम पर, वहाँ पर जो है वो आप देख लेना। और वीडियो में तो डिटेल से मैंने आपको समझाया है, वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेना। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि सोलन, पालमपुर और धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो है वो होंगे नई बिल्डिंग्स में, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जिनको एनओसी दिया जाएगा फिर। और इंस्टॉलेशन ऑफ रूफ टॉप सोलर प्लांट्स की ये बात की जा रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी जो है ये होंगे। इनकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है फेस्ड मैनर में जो है ये काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं आलू ग्राउंड सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि अलग अलग एग्जाम जो है वो अलग अलग ग्राउंड जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर नाम दिया गया है आलू ग्राउंड का। आलू ग्राउंड आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में कई बार। ये बोलते हैं कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में ये स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बजट में ये क्यों आया था और क्या पूरी बात है वो हम जानेंगे, परंतु उससे पहले आप ये जानिए कि कुल्लू के मनाली के समीप ये स्थित है। न्यूज़ में कब आया था ये, जिस टाइम फ्लड आया था बहुत ज़्यादा, तो वो कहा जाता था कि आलू ग्राउंड तक जो था वो पानी पहुंच गया, कुछ इस तरह से था। अब 9 हेलीपोर्ट जो है वो हिमाचल में बनाए जाएंगे, जिसमें जसकोट जो कि हमीरपुर में है, एक यहाँ पर बनाया जाएगा,
एक रक्कड़ है और पालमपुर है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ते हैं, यहाँ पर बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, एक वहाँ पर बनाया जाएगा। आलू ग्राउंड मनाली में जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, वहाँ पर बनाया जाएगा। सारबो जो कि किन्नौर में है, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। जिस्पा हो गया, शिशु हो गया, रंगरीक हो गया लाहौल स्पीति का, यहाँ पर भी जो है वो फर्स्ट फेज में ये 9 हेलीपोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे। क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से क्वेश्चन को दे देगा, यहाँ पर जसकोट लिख देगा, यहाँ पर सुल्तानपुर लिख देगा, यहाँ पर जिस्पा लिख देगा, यहाँ पर आलू ग्राउंड लिख देगा और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सा स्थित है। अब आपको मैच करने को बोल देगा, वो मैच कीजिए। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं जैसे हमने पूछा है वैसे ही एग्जाम में आए। हमारा तो मकसद यही होता है कि हम क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ सकें, टच कर सकें हर एक क्वेश्चन को, और एग्जामिनर चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको क्रैक कर सकें फिर जब एग्जाम में बैठते हैं। अल्टीमेट गोल तो वही है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उनको सॉल्व करने में कैपेबल हो। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बाय द एंड ऑफ विच ईयर वन इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब with all test facilities will be established in each district of हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किस वर्ष के अंत तक हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में सभी परीक्षण सुविधाओं के साथ एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब एक ऐसी टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी जिसमें हर एक प्रकार की सुविधा जो है वो होगी। तो बोलते हैं कि किस मंथ के एंड तक कौन से ईयर में जो है ये कर दी जाएगी। अगर हम बात करें कि ये कब तक कर दी जाएगी तो ये की जाएगी 2026 तक। 2026 तक बाय द एंड ऑफ ईयर 2026, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है बाय द एंड ऑफ 2026 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब विद ऑल फैसिलिटीज, जिसमें सब तरह की फैसिलिटीज होंगी, एस्टेब्लाइज की जाएगी ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थापित की जाएगी। अच्छा, यहाँ से ना आप एक आभा आईडी के बारे में ध्यान रखो। उसका मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, परंतु ये आभा आईडी है क्या। आभा आईडी का आपने ना फुल फॉर्म ध्यान रखना है कि आभा किसके लिए स्टैंड करता है। ए स्टैंड फॉर आयुष्मान, बी स्टैंड फॉर भारत, एच स्टैंड फॉर हेल्थ और ए स्टैंड फॉर अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जो है ये पूरा नाम है इसका। हिमाचल में अबाउट 57 लाख पीपल्स की जो है ये आभा आईडी जो है वो बन चुकी है। ये जो है वो बजट में कहा गया था। और यही हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से बनता है कि किस तरह से आभा आईडी का पूरा नाम है, कब तक जो है ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होंगी, क्या सुविधाएं होंगी इनमें। तो सब तरह की सुविधाएं जो है वो इनमें दी जाएंगी। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट हिमाचल प्रदेश हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड फॉर हेल्थ सेक्टर। तो बोलते हैं कि 2023-24 के बजट के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको कितनी राशि जो है वो प्रस्तावित की गई है। अगर हम बात करते हैं जी हेल्थ सेक्टर की कि हेल्थ सेक्टर को जो है वो कितना अमाउंट जो है वो लोकेट किया गया है, तो देखिए हेल्थ सेक्टर को जो है वो कितना अमाउंट किया गया है 3415 करोड़। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखें 3415 करोड़ रुपया जो है वो हेल्थ सेक्टर को दिया गया। तो एक और सेक्टर हमने पढ़ लिया हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर को 3415 करोड़ रुपया अनाउंस किया गया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो कृषि और बागवानी है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, उसको कंबाइन करके 1113 करोड़ रुपया जो है वो लोकेट किया गया है। हमने सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी जाना 2457 करोड़ रुपया इसको लोकेट किया गया है। हमने शिक्षा क्षेत्र जाना जिसको 9890 करोड़ रुपया जो है वो लोकेट किया गया है। 9890 करोड़ रुपया जो है उस शिक्षा क्षेत्र को जो है वो लोकेट किया गया है। तो ये डाटा तो याद होना ही चाहिए। लास्ट एडिशन का मैं डाटा अगर आपको रिवाइज करवाऊँ तो वो हमने वहाँ पर विकास दर जानी थी, ग्रोथ रेट जानी थी, वो 7.1% जो था वो हिमाचल की एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो वो 2,35,199 रुपया रहने का जो है वो प्रति व्यक्ति जो है रहने का अनुमान है। और सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें तो 2,07,430 करोड़ रुपया जो है 2,07,430 करोड़ रुपया जो है ये वहाँ का जो है वो है जो सकल घरेलू उत्पाद है हिमाचल प्रदेश का, वो भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ही जो है वो याद रहेंगी। अगर आप ऐसे सोचेंगे एकदम से पढ़ेंगे और याद रह जाएंगी, कभी भूलेंगे ही नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल्स एंड सोसाइटी एंड टू इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड। बोलते हैं कि स्कूलों और समाज के बीच में बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना जो है वो लॉन्च की गई है।
अब देखो एक योजना जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है जो स्कूल्स होंगे, समाज सोसाइटी होगी, उसके बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित की जाए, वो इंश्योर करने की बात जो है वो कही गई है। तो ये इस योजना का क्या नाम है जी? इस योजना का नाम आपने ध्यान रखना है कि इसका नाम है अपना विद्यालय मेरा सम्मान। अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ये जो है वो इसका नाम रखा गया है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा भी है। फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल्स एंड सोसाइटी, ये जो है वो इस तरह की योजना लॉन्च की गई है, अपना विद्यालय मेरा सम्मान। और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे उनको जो है वो स्कूल अडॉप्ट करने के लिए कहा जाएगा, वन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो अडॉप्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड कम्युनिटी विल बी कनेक्टेड विद स्कूल्स, कम्युनिटी को जो है स्कूल्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अरेंजमेंट विल ऑल्सो बी मेड टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन थ्रू द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड पीपल। अगर कोई इंटरेस्टेड है, किसी को फ्री एजुकेशन देना चाहता है, तो वैसे लोगों को भी जो है वो साथ में लाया जाएगा, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल्स में क्रिएट किया जा सके। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। हमने क्या एजुकेशन से रिलेटेड कोई लास्ट टाइम भी स्कीम पढ़ी थी? बिल्कुल, हमने एक लास्ट टाइम स्कीम पढ़ी थी एजुकेशन से रिलेटेड, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस स्कीम के बारे में ना व्हाट्सएप पर भी जो है वो क्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन डाला था। स्कीम में ये था कि हिमाचल प्रदेश में एक रीडिंग का जो कल्चर होता है, पब्लिक कैंपेन के थ्रू जो है जिसको डेवलप किया जाए हिमाचल में, कौन सा कैंपेन जो है वो उसके लिए चलाया गया है। तो पब्लिक कैंपेनिंग के थ्रू एक रीडिंग का कल्चर यहाँ पर डेवलप किया जाए। रीडिंग का कल्चर हो गया, टीचिंग का कल्चर हो गया, उसके लिए पढ़ो हिमाचल स्कीम जो है वो सरकार ने चलाने का डिसाइड किया है। तो ये पढ़ो हिमाचल स्कीम आपने ध्यान रखनी है। पढ़ो हिमाचल स्कीम हो गई, ये भी स्कीम इम्पोर्टेंट है, पढ़ो हिमाचल स्कीम से। तो इस योजना को भी आपने ध्यान रखना है कि कौन सी स्कीम है। हाँ, इस बार जो बजट आया है ना इस बार क्या क्या नई योजनाएं आई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय आरोग्य योजना पड़ी थी, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है एक, ये है भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना हमने पढ़ी है, हमने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना लास्ट टाइम पढ़ी थी, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना हो गई, स्टार्टअप नीति 2024 की हो गई, हिमाचल माइनस एंड मिनरल्स एंड माइंस पॉलिसी हो गई। तो ये सारी पॉलिसीज जो है वो नई आई हैं इस बार, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू 2024-25 बजट हिमाचल प्रदेश हाउ मच अमाउंट प्रपोज्ड फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 9,560 करोड़ रुपया जो है वो प्रपोज किया गया है। हमने एजुकेशन का पढ़ लिया, अभी हमने एजुकेशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पढ़ रखा है, कृषि बागवानी पढ़ रखा है, हमने जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जल शक्ति को। जल शक्ति को जो है वो कितना एलोकेट किया गया है, तो 3,365 करोड़ रुपया जो है वो जल शक्ति को जो है वो एलोकेट किया गया है। तो जल शक्ति का अमाउंट आपने ध्यान रखना है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो उसको कितना दिया गया है। बाकी तो याद रह गया ना, सामाजिक सुरक्षा रह गया याद, शिक्षा याद रह गया, जो फॉरेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर है वो याद रह गया आपको, जल शक्ति भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया। हाँ, लास्ट टाइम हमने यहाँ पर कऊ और बुफेलो के मिल्क पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देगी वो भी इंक्रीज करने की बात कही गई है, और 1 अप्रैल 2024 से वो दिया जाएगा। तो शायद मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया हो तो उसको करेक्ट कर लें। अभी 38 रुपये जो है वो गाय के दूध पर पहले दिया जाता था, इसको बढ़ाकर 45 रुपये जो है वो कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें भैंस के दूध की, तो भैंस के दूध पर पहले 47 रुपये दिया जाता था, अब 55 कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो 55 और 45 पहले हमने ठीक ही डिस्कस किया है। 47 में शायद कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो उसको ठीक कर लेना, वैसे सारा ठीक था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये नया डाटा भी आपने जान लिया, यहाँ पर वही सब लिखा गया है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखें जी, कुछ एक डिटेल में जानकारी दी गई है जो हमने गिरिराज पत्रिका में थोड़ी थोड़ी करके पढ़ी है, परंतु बजट में वो बड़े अच्छे से दी गई थी, तो यहाँ से भी काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ किया है अलग अलग योजनाओं में अलग अलग लोगों के लिए, वो हम जानते हैं। जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कम्प्लीटली डैमेज्ड हाउस, अगर कोई घर पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गया है तो उसके लिए जो अमाउंट है वो सरकार पहले 1,30,000 रुपये देती थी, अब उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि सरकार ने जो है वो यहाँ पर कंपनसेशन जो दिया जाता था पार्शियल डैमेज होने पर, पहले 6,000 रुपया दिया जाता था अगर कोई कच्चा हाउस जो है वो पार्शियली डैमेज हो जाता है, और उस 6,000 को बढ़ाकर 1 लाख रुपया जो है वो सरकार ने करने की बात कही है। दूसरा,
दूसरा ये हो गया आपके पास। तीसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार देती थी। अगर कोई अपनी दुकान या फिर कोई इस तरह की चीज़ है अगर वो खो देता है, ढाबा कोई खो देता है, तो उसके लिए अमाउंट पहले 25,000 रुपया दिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो तीसरा पॉइंट आपने ये 1 लाख रुपया कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी का कोई गौ शेड है, इस तरह की कोई पशुओं को रखने का स्थान है, अगर वो चला जाता है तो उसमें भी जो है सरकार सहायता देगी। पहले 3,000 रुपया दिया जाता था, 3,000 से इसको बढ़ाकर 50,000 रुपया जो है वो कर दिया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत डिजास्टर जो था वो लास्ट टाइम आया था, तो उस डिजास्टर से काफ़ी लोग जो हैं वो बेघर हो गए। तो सरकार ने यहाँ पर भी स्कीम लॉन्च की। सरकार ने कहा कि हमने जो है वो क्या किया कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको 5,000 रुपया पर मंथ देने की बात कही ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, और 10,000 रुपया देने की बात कही अर्बन एरियाज में, जिनके घर जो है वो डिजास्टर से अफेक्टेड हैं और जो रेंट पर फिर रहना चाहते हैं उनको रेंट पर रहना पड़ेगा, तो किराए पर रहने के लिए उनको ये दिया गया। ये आप ध्यान रखें। अच्छा हाँ, अभी पीजीटी का एग्ज़ाम आपको पता है जल्दी ही हो जाएगा, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ा ही लिमिटेड टाइम है आपके पास और अभी बहुत अच्छा टाइम है इस टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करने का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। साथ में एलाइड सर्विसेज की बात करें तो एलाइड सर्विसेज की पोस्टें डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी। अगर पूरी संभावना है इंक्रीज़ होने की, देखना ये होगा कि कौन सी पोस्टें कितनी ऐड होती हैं। अगर होती हैं, नहीं भी होती हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्टें जो हैं वो पहले ही निकली हैं, जैसे एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, इलेक्शन कानगो हो गया। तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये चीज़ें प्रैक्टिस आपकी क्या इंप्रूव करेगी? प्रैक्टिस आपकी इंप्रूव करेगी नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे डील कर पाएंगे, और आपकी जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ, उनको इम्प्रूव करेगी, चाहे वो पीजीटी की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो एलाइड की टेस्ट सीरीज हो। परफेक्शन के लिए ये बहुत काम आपके आएगी, नई चीज़ें सिखाएगी और पुरानी चीज़ों को याद आप रख सकेंगे, ये भी इंश्योर करेगी। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना अगर अभी तक नहीं की है आपने। क्वेश्चन देखें जी, आप आगे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2024-25। 2024-25 के लिए जो अनुमानित बजट है हिमाचल प्रदेश का, वो क्या रहने की आशंका है। ठीक है जी, क्या एक्सपेक्टेड है वो, मतलब एक्सपेक्टेड ही, एस्टिमेटेड ही होता है वो पहले जब बजट निकाला जाता है, तो आपने कमेंट करके बताना है। लास्ट एडिशन जो हमने बजट की डिस्कस की थी, यानी कि पार्ट 1 बजट का हमने डिस्कस किया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन ये था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।